टाइम डिवाइड करेंगे वो भी इसी प्रकार होगा कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कोशिश करें किसी गाने के अंदर डाल दें, बस वो पढ़ के नीट में आपके 4 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको सबको पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी। तो हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बायो एक सब्जेक्ट नहीं, बायो खुद में ही 2 सब्जेक्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम जो टाइम डिवाइड करेंगे वो भी इसी प्रकार होगा कि बॉटनी की बायो को करीब फिजिक्स केमिस्ट्री के बगने दुगना मार्क्स मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे बात करें। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करता हूँ। अब बायो में हमको पता है कि मेन तो एनसीईआरटी है। अब वो 22 लाख जितने बच्चे भी नीट दें सबको पता है, तो सब यहाँ पे क्यों नहीं है। तो मेन पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो एक मेन होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप हाईलाइट करते रहें। अब हाईलाइट का मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी एनसीईआरटी रंग दें, क्योंकि उससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे लगता था कि मॉड्यूल में इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, बट बिलीव मी, आप मॉड्यूल में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जो आपके माइनर में आते हैं क्वेश्चन, जो आपको सर बोलते हैं कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लें, ताकि एंड में जब 1-2 महीने बचेंगे नीट में तो आपको बार बार मॉड्यूल एनसीईआरटी के बीच में जंप ना करके सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करके उसको पढ़ सकेंगे। और जैसे जो चैप्टर होते हैं इकोलॉजी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड है, तो आप उसके जितने भी डेटा हैं उनको आप जो एनसीईआरटी जैसे ही आप खोलेंगे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक जहाँ चैप्टर नंबर लिखा होता है स्पेस होती है, वहीं पे लिख लें। जब भी आपको लगे यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुरंत उसको खोला, कुछ उसके जो डेटा है उसको आप कोशिश करें किसी गाने के अंदर डाल दें, ताकि वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने के दो मेन मेथड है। सबसे पहले जो चैप्टर जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, उसको आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हो। बिल्कुल एनसीईआरटी से एक लाइन उसकी पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वहीं पे उसको हाईलाइट करके मार्क कर लेना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, उसमें होते हैं हमारे फॉर्मूलाज। तो उसमें आपको ये करना है कि जैसे आपकी क्लास चल रही हो और कोई चैप्टर खत्म हो, अब चैप्टर के बाद 1 से 2 पेज छोड़ें, जब भी आप उसको घर पे जाके रिवाइज करें, जितने भी फॉर्मूला है उनको सबको 1 से 2 पेज में आप लिख लें आराम से, और उसमें जितने भी आपको जो लगे कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको भी एक बार स्टार मार्क कर लें, ताकि एंड में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ वो 1 से 2 पेज पढ़ के आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। और क्लास में ऐसा होता है सर ने क्वेश्चन कराया, पहली बार में गलत हो गया, या फिर हो सकता है उसमें कोई बहुत सी ट्रिक हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ एटम पूछे हो, तो उसको हाईलाइट करके वहीं स्टार मार्क कर ले, ताकि जब आप पन्ने पलटें तो आपका सीधे उस पर ध्यान जाए और आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको दिख जाए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में भी मेन एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी में बहुत से एक्सेप्शन दे रखे हैं टेबल्स के अंदर, और बहुत से जो एनसीईआरटी में डेटा और ट्रेंड्स हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से याद कर लें। और इनऑर्गेनिक आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअली रहते हैं, तो आप कोशिश करें उनकी एनसीईआरटी 1 से 2 बार में कवर कर लें। जबकि जो चैप्टर रटने वाले जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, जिसके एनसीईआरटी बहुत ही भयंकर तरीके से लिखी है, उसको आप बार बार रिपीट करें। एक बार ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, अपने टीचर से जाके तुरंत पूछ लें और उनके पीछे पड़े, सर आप तो मेरे को बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, भले कितना टाइम लग जाए। नेक्स्ट अब बात करती है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती है, नेम्ड रिएक्शन और जो इन जनरल रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि बहुत कि उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जब जैसे जैसे साल बीतता है वो दिमाग में चढ़ जाती है। मेन ऑर्गेनिक में जो मुझे लगता है जो एंड के चैप्टर है, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमॉलिक्यूल, जिनको हम लोग कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उसको सबको पढ़ें, क्योंकि एटलीस्ट एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि नीट में आएगा। और हर चैप्टर कितना 4-5 पेज का है, और मेन पॉइंट उसमें 4-5 पेज में ही दे रखे हैं। आप बस वो पढ़ के नीट में आपके 4 मार्क्स ईजिली सिक्योर हो जाएंगे। तो उनके आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें, हर चैप्टर के 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ताकि बाद में जब आपको रिवाइज करना आप एनसीईआरटी ना खोल के सिर्फ वो 1-2 पेज में ही रिवाइज कर लें। नेक्स्ट अब आती है हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर सबसे मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच है और जो पढ़ने की अप्रोच है, वो आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर बोले उन्हीं की तरह रखें कि चैप्टर खत्म हो 1 से 2 पेज छोड़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में टिक मार्क कर लें, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको उन 1 से 2 पेज में रख लें। और मेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। स्पेशली एलन की मॉड्यूल को प्लीज़ इग्नोर ना करें। एलन की मॉड्यूल से मेरा मतलब एक्सरसाइज 1, 2, 3 प्लस जो इलस्ट्रेशन है और जो बिगनर बॉक्स है उन सबको भी आपको करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे बिगनर बॉक्स इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं जो हमें हो सकता है मिस हो जाएं, पर आपको वो अच्छे से देख लेने हैं। और एंड में मैं ये करूँगा कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया, आप ये मत मानना कि ये कोई टॉपर है तो हमको फालतू में क्यों ज्ञान बांट रहा है। आप ये मानिए कि एक भाई दूसरे भाई को एक ज्ञान दे रहा है ताकि अगले साल आप भी यहाँ पे खड़े हो।